नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे बीएन के जस्टिन इंग्लिश एंड एजुकेशन के बारे में। लास्ट क्लास में अपन ने पढ़ा था मैनर्स के बारे में। अपन ने वहाँ पर पूरी डिटेल वहाँ पर जान ली थी दोस्तों। आज मैं आपको दोस्तों थोड़ा सा कुछ सिखाना चाहता हूँ कि अपन जब भी अंग्रेजी में बात करते हैं, थोड़ा सा सुनिएगा दोस्तों पहले, उसके बाद इस पे ध्यान देना है, ठीक है? नहीं तो मैं ऐसे कर दूँगा, ठीक है? अब देखिए, जब भी अपन कहीं पे जाते हैं तो फिर वहाँ पर अपने को कभी कभार क्या होता है, जो बच्चे इंग्लिश बोलते हैं लेकिन उनको कहीं ना कहीं ये पता नहीं रहता कि कहाँ पर हैं, जो कहाँ पर किस हिसाब से एक प्रकार से पॉइंट आउट किया जाता है, टाइम को डिनोट किस प्रकार से किया जाता है इंग्लिश में। ये थोड़ी सी ज़्यादा दिक्कत होती है स्टूडेंट्स के सामने। तो अपन दोस्तों आज अपन जानेंगे कि समय कितना हुआ, व्हाट इज़ टाइम के बारे में आज अपन स्टडी करने वाले हैं कि समय अपन वहाँ पर एक प्रकार से कैसे बताए, उसके बारे में आज अपन अध्ययन करने वाले हैं दोस्तों। सो लेट्स स्टार्ट। एक बात बता दूँ दोस्तों मैं आपको, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले ही, यदि आप चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और उसके बाद है और बेल आइकन दबा लेना, ताकि ऐसी ही जो न्यू वीडियोस जो आती हैं इंग्लिश से संबंधित और भी बाकी अदर सब्जेक्ट से रिलेटिव भी मैं यहाँ पर, बाकी नॉलेज से संबंधित भी मैं यहाँ पर कुछ वीडियोस डालता हूँ जो आपको डे बाय डे या फिर डेली रूटीन में आपको लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है दोस्तों। तो चलिए अपन शुरू करते हैं। ध्यान से सुनना और हमेशा की तरह जहाँ जहाँ पर मैं डिनोट करूँ वहाँ पर ध्यान रखना थोड़ा सा। आइए सीखे, अगर कोई आपसे पूछे कि कितने बजे हैं, ठीक है, थोड़ा सा ध्यान देना कि आइए सीखते हैं कि अगर आपसे पूछे कि कितने बजे हैं तो आप इंग्लिश में कैसे बताएंगे। हिंदी में आप कुछ इस तरह कहते हैं कि 5 बजे हैं, या फिर 5:10, या फिर 7:02, या फिर 2:15, या फिर 3:30 आदि अपन कहते हैं दोस्तों, ठीक है? यहाँ तक तो बिल्कुल दिक्कत नहीं है। पहले इस बात को आप समझिए कि 2 बजे को अपन कहेंगे, स्टेप फर्स्ट है अपनी कि 2 बजे को अपन क्या कहेंगे, 2 o'clock, ठीक है? 11 बजे को कहेंगे 11 o'clock, 7 बजे को कहेंगे 7 o'clock। यहाँ तक तो समझ में आता है सबको और यहाँ तक तो सभी को लगभग आता भी है। लेकिन इतने बजकर इतने मिनट का फॉर्मूला है, ठीक है? इतने बजकर इतने मिनट का फॉर्मूला क्या है अपना, ये रहा दोस्तों, मिनट प्लस पास्ट प्लस अपना हावर जो होता है, घंटा होता है, ठीक है? उसको अपन यहाँ पर बोलते हैं कि सबसे पहले मिनट बोलेंगे, फिर उसके बाद पास्ट बोलेंगे, फिर उसके बाद घंटा बोलेंगे। तो देखिए, अगर आपको कहना है, मान लो अगर, सॉरी दोस्तों, गले में थोड़ी सी प्रॉब्लम है, मैं यहाँ पर पानी पी लेता हूँ। तो चलते हैं, बिना देरी के एकदम रिफ्रेश हो गए, थोड़ा सा और पी लेते हैं। अब देखिए, अगर आपको है जैसे 5:10 हो गए हैं, तो सोचिए मिनट कितने हुए हैं पहले तो, ठीक है? और 10, ठीक है? और घंटे कितने हुए हैं, 5, ठीक है? फॉर्मूला के अनुसार आप कहेंगे 5:10, ठीक है? अगर 10:05 हो रहे हैं तो सबसे पहले अपने को जो 5:10 यहाँ पर 10 मिनट दिखाया गया है, लेकिन आप कैसे भी बोल लो, ये सारा के सारे टाइम पे अप्लाई करेगा। तो सबसे पहले तो अपने को सर्च करना है मिनट के कितने मिनट हुए हैं, तो अपने पास मिनट हुए हैं अभी 10, ठीक है? उसके बाद पास्ट आपको ऐड करना है। ध्यान रख लेना क्या ऐड करना है बीच में, मिनट और हावर के बीच में आपको हमेशा पास्ट ऐड करना रहेगा दोस्तों। तो चलिए आगे देखते हैं। वो पास्ट भी अपन ने यहाँ पर लगा दिया। अब हावर कितने हुए, 5। तो इस प्रकार से अपन कह सकते हैं कि 10:05, ठीक है? यहाँ तक बिल्कुल दिक्कत नहीं है। आप कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ पर देखकर भी आप इनको सॉल्व कर सकते हो। जैसे 8:20 हुए हैं तो 8:20, 7:25 हुए हैं तो 7:25। इस प्रकार भी अपन यहाँ पर कह सकते हैं दोस्तों। ये तो था हमारा फॉर्मूला नंबर 1। अब देखिए अपन फॉर्मूला 2 अगर देखें, स्टेप नंबर 2 अगर देखें तो उसमें हमें देखिए इतने बजने में इतने मिनट, ठीक है? इतने बजने में इतने
मिनट, जैसे 8 बजने में 20 मिनट, ठीक है, ये कम है। तो अगर आपको कहना है 5 बजने में 10 मिनट है, ठीक है, कि 5 बजने में 10 मिनट हैं, सोचिए मिनट कितने हैं और 10 और कौन सा घंटा होने के लिए और 5 तो फॉर्मूले के अनुसार आप कहोगे सही। जैसे 5 बजने में 10 मिनट कम है तो देखिए, तो 10 to 5, ठीक है, यहाँ पर 10 कितने मिनट कम है पहले वो चीज़ जान ली, और फिर कितने मिनट कम है और फिर वो पूरा होने के बाद कितने बज जाएंगे, ठीक है। तो वहाँ पर अपन कह सकते हैं 10 to 5। जैसे अगर आप कहें कि 8 बजने में 20 मिनट कम है तो 20 to 8, इस प्रकार अपन कह सकते हैं। 2 बजने में 11 मिनट कम है तो वहाँ पर अपन कह सकते हैं 2 बजने के लिए आप कमेंट करके मुझे बता देना दोस्तों, ठीक है। और आगे चलते हैं अपन बिना देरी के। लेकिन देखिए यहाँ पर एक नोट दे रखा है दोस्तों, थोड़ा सा ध्यान से देखना। 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, ठीक है, सबको पता होगा। 60 मिनट का 30 मिनट होता है जिसे अपन आधा घंटा कहते हैं, इसलिए 30 मिनट को अपन हाफ भी कहते हैं दोस्तों। 30 मिनट को अपन क्या कहते हैं, हाफ भी कहते हैं, और एक हाफ अपन दूसरे को भी कहते हैं दोस्तों, ठीक है, समझ गए। और 30 मिनट का भी आधा घंटा, और 30 मिनट का भी जो आधा होता है वो 15 मिनट होता है, 15 मिनट होता है, और 15 मिनट को अपन क्वार्टर कहते हैं दोस्तों, ठीक है। मतलब 60 मिनट को तो अपन हावा कहते हैं, 60 का हाफ अगर होता है तो उसे 30 कह देते हैं, और 30 का अगर हाफ होता है तो उसे क्वार्टर कह देते हैं दोस्तों। यहाँ तक बात समझ में आ गई, ठीक है, वेरी गुड। चलिए आगे चलते हैं, समझिए। जैसा कि अभी तक आपने पढ़ा, अगर 8:15 यानी 7:15 हुए हैं तो फॉर्मूले के अनुसार आप क्या कहोगे, 15 past 8 ठीक है। अगर 7:15 हुए हैं तो 15 past 8, इस प्रकार अपन यहाँ कह सकते हैं। यहाँ पर 15 की जगह आप क्वार्टर का प्रयोग कर सकते हैं, क्वार्टर past 8 भी आप यहाँ पर कह सकते हो, लेकिन जो ज़्यादा जो बोला जाता है वो है 15 past 8 वाला जो फॉर्मूला होता है वो यहाँ पर अधिक बोला जाता है। इसी तरह अगर अपन आगे बात करें, अगर 8 बजने में 15 मिनट यानी 7:45 हुए हैं तो उसी प्रकार अपन कह सकते हैं 15 to 8। तो फॉर्मूले के अनुसार अपन 15 to 8 कह ही सकते हैं, या फिर 15 की जगह आप क्वार्टर का प्रयोग कर सकते हैं तो क्वार्टर टू 8 आप वहाँ पर कह सकते हो दोस्तों। ठीक उसी तरह यहाँ पर बताया गया है, अगर 8:30 यानी 8:30 हुए हैं तो फिर 30 past 8 या फिर हाफ पास्ट 8 अपन यहाँ पर कह सकते हैं। जो मैंने पहले रूल्स आपको बताया उनको अकॉर्डिंग। अगर कॉन्सेप्ट समझने में आपको अगर दिक्कत आ रही है तो फिर कमेंट सेक्शन में आप मुझे बता देना, अपनी एक साइट चलती है, मैं वहाँ पर आपको भेज दूंगा दोस्तों, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर मैं कुछ आपको एग्जांपल दिखा रहा हूँ। 11 बजे को अपन कहेंगे दोस्तों 11 o'clock, 5 बजे को कहेंगे 5 o'clock, 7 बजे को कहेंगे 7 o'clock, 11:20 को अपन कहेंगे 20 past 11, 1 बजने में 7 मिनट कम को कहेंगे 7 to 1, 2:30 को अपन कहेंगे हाफ पास्ट 2 या फिर हाफ टू 3, क्योंकि 2:30 को 3 बजने में 30 मिनट भी तो अपन कह सकते हैं। उस हिसाब से अपन यहाँ पर कह सकते हैं 8:15 को 15 past 8 अपन कह सकते हैं। 10 बजने में 8 मिनट अपन यहाँ पर 10 बजने में 10 मिनट अपन कह सकते हैं, तो मतलब 10 to 10, ठीक है। 4:45 को अपन कह सकते हैं क्वार्टर टू 5। इस प्रकार अपन यहाँ पर बता सकते हैं दोस्तों। तो टाइम बताने के लिए आपको बिल्कुल भी अब दिक्कत नहीं आने वाली है दोस्तों। अब अगर मैं आपको बताना चाहूँ एक और चीज़, एंटीरियम और है जो एक होता है, तो देखिए अपन पहला स्टार्ट करते हैं। रात के 12 बजे के बाद दोपहर के 12 बजे से पहले तक के समय को अपन तो कहेंगे AM, ठीक है। अगर रात के जो 12 बजे हैं और दोपहर के जो 12, मतलब रात में जब आप सोते हो जब 12 बजती हैं तो और सुबह जब उठते हो तब भी आपको 12 ही बजती हैं, तो वहाँ पर अपन AM की बात करते हैं दोस्तों। जबकि अपन दोपहर 12 बजे के बाद और रात में जहाँ तक 12 नहीं बज जाती, मतलब जहाँ तक आप सो नहीं जाते, ठीक है, उधर 12 बजे तक, ठीक है, तो वहाँ तक अपन PM का प्रयोग करते हैं दोस्तों। जो तो रात के 12 बजे को अपन क्या कहेंगे, AM, ठीक है। और रात के 1 बजे को AM, सुबह के 5 बजे को भी AM, ठीक है। तो उस प्रकार रात के 11 बजे को क्या कहोगे, AM दोस्तों, ठीक है। और उसके बाद रात के 11 बजे को आप हैं जो PM कहोगे, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हो फ्लो चार्ट। 11:59 जो सुबह के होते हैं उनको भी अपन क्या कहेंगे, AM कहेंगे। लेकिन जैसे दिन में 12 बजे के बाद 12:01 भी हो जाता है, ठीक है, दिन में, ठीक है, तो वहाँ पर अपन कहेंगे
एक प्रकार से PM। ठीक है, यहाँ तक बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं आई होगी। अब अपन बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक के बारे में, लेकिन नेक्स्ट टॉपिक के बारे में अपन नेक्स्ट वीडियो में बात करने वाले हैं। ऐसी ही कुछ छोटी छोटी वीडियोस अगर आपको क्लिप्स चाहिए 10-10 मिनट्स में, अगर आपको इंग्लिश सीखनी है डे बाय डे, वो भी 10 मिनट में आप कहीं पे भी बैठ के सीख सकते हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि जो नया वीडियो जो आता रहेगा, न्यू अपडेट्स जो मिलती रहेगी वो आपको मिलती रहेगी दोस्तों। सो थैंक यू सो मच।